अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व नबिय्यिना व सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मद अल-मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। शबाब बात चल रही है अदिल्ला में तारुज़ की कि जब अदिल्ला में तारुज़ हो जाए तो क्या सूरत इख्तियार करेंगे। सबसे पहले अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया कि जब अदिल्ला में तारुज़ होगा तो उसकी चार किस्में हैं। पहली किस्म है कि तारुज़ दो उमूमी अदिल्ला में हो, यानी दो ऐसे अदिल्ला में हो जो उमूम पर दलालत करते हों। जब तारुज़ दो उमूमी अदिल्ला में होंगे तो फिर उनकी चार सूरतें हो सकती हैं, चार हालतें हो सकती हैं। ये कल बयान किया गया था। एक हालत ये थी कि सबसे पहले हम जमा और तौफीक की सूरत निकालेंगे। अगर तत्बीक मुमकिन है तो हम तत्बीक देंगे, इस एतबार से कि एक नस या फिर एक दलील को हम दूसरे महमल पे महमूल करेंगे और दूसरी दलील को दूसरे महमल पे। और इसकी मिसाल दी गई थी जैसे अल्लाह तबारक व तआला का कौल इन्नका व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह तबारक व तआला का कौल इन्नका ला तहदी मन अहबब। पहली वाली आयत व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, यहाँ पे मुराद हिदायत से हिदायतुद दलाला वल इरशाद, और दूसरी आयत में इन्नका ला तहदी मन अहबब्त में हिदायतुत तौफीक। दूसरी सूरत ये थी कि जब तौफीक मुमकिन ना आए और हमें तारीख़ का पता चल जाए कि फ़ला नस मुतक़द्दिम है फ़ला नस मुतअख़िर है, तो ऐसी सूरत में नस्ख़ पे अमल किया जाएगा। जो मुतअख़िर नस होगी उसको नासिख़ माना जाएगा और जो मुतक़द्दिम नस होगी उसे मनसूख़ माना जाएगा। जैसे मिसाल दी थी रोज़ा के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा के बारे में पहले इंसानों को, मुसलमानों को इख्तियार दिया, जो शख्स चाहे रोज़ा रखे, जो शख्स चाहे कि रोज़ा ना रखे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़िदिया दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद कहा शहरु रमज़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु, जो शख्स भी इस महीने को पाले यानी रमज़ान का महीना उसे नसीब हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ा रखना। लिहाजा हमें मालूम हुआ कि जो मुतअख़िर नस है फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु, ये नासिख़ है किसकी, इससे पहले जो कहा गया वा अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये दो तरीक़े बतलाए गए थे। अब तीसरी जो हालत है कि हमें तत्बीक की सूरत भी नज़र नहीं आ रही है और फिर हम नासिख़ और मनसूख़ के कायदे पे भी अमल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें तारीख़ नहीं पता है, तो ऐसी सूरत में अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं अपनी किताब अल उसूल मिन इल्मिल उसूल में फ़इल्लम युअलम अत्तारीख़ उमिला बिर्राजिह इन कान हुनाका मुरज्जिहुन, कि अगर तारीख़ मालूम ना हो सके तो ऐसी सूरत में तरजीह की सूरत इख्तियार की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि कोई मुरज्जिह होना चाहिए, यानी कोई करीना पाया जाना चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए तरजीह की, कोई करीना होना चाहिए। और वजूह तरजीह ये आगे बहस आएगी इंशाअल्लाह। वजूह तरजीह बहुत सारे हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद हैं। उन वजूह तरजीह में से कोई एक वजह वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। बग़ैर वजूह तरजीह के हम कहीं पे किसी कौल को या किसी दलील को दूसरे के ऊपर राजिह या फ़ौक़ियत नहीं दे सकते। इसीलिए कहते हैं फ़इन उलिमा फ़इल्लम युअलम तारीख़, अगर तारीख़ मालूम ना हो सके उमिला बिर्राजिह, तो राजिह यानी तरजीह की हालत इख्तियार की जाएगी। इनका ना होना का मुरज्जिह, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पे कोई मुरज्जिह मौजूद हो, यानी कोई करीना पाया जाए। इसकी मिसाल दे रहे हैं, मिसाल ज़ालिक, इसकी मिसाल क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मस्सा ज़करहु फ़लियतवद्दा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, जिसने अपने शर्मगाह को छुआ तो वो वज़ू करे। ये एक हदीस है। और दूसरी हदीस है सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिर रजुल यमुस्सु ज़करहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने शर्मगाह को छुए, क्या उसके ऊपर वज़ू होगा या वज़ू नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
इन्नमा हुआ बदअतुम मिनक, कि वो तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है। लिहाजा पहली हदीस में पता चला कि शर्मगाह छूने से वजू टूट जाएगा, दूसरी हदीस में पता चला कि नहीं, शर्मगाह छूने से वजू नहीं टूटेगा। अब देखिए तरजीह की सूरत कैसे इख्तियार की। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने कहते हैं फयुरज्जह अल अव्वल, पहली हदीस को राजिह करार दिया जाएगा। क्यों? लिअन्नहु अहवत, इसलिए कि वो ज़्यादा मुहतात सूरत है। व लिअन्नहु अक्सर तुरुक़न, अब ये वजूह तरजीह बयान कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आदमी आए जैसे हनाफ आए, वो कहें कि नहीं, मस्से ज़कर से शर्मगाह की छूने से वजू नहीं टूटता है, और इमाम इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि मस्से ज़कर से वजू टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? वजूह तरजीह बयान कर रहे हैं। क्यों हमने राजिह करार दिया कि मन मस्सा ज़करहु फलियतवद्दा, मस्से ज़कर से वजू टूट जाएगा? क्यों हमने इसको राजिह करार दिया? बयान कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा मुहतात है। ये सूरत कि मस्से ज़कर से वजू का टूट जाना, ये ज़्यादा मुहतात सूरत है। और दूसरी बात बतला रहे हैं वलिअन्नहु अक्सर तुरुक़न, और इसलिए कि उसकी यानी इस हदीस की मन मस्सा ज़करहु फलियतवद्दा, इसके तुरुक़ बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इसके जिसमें बतलाया गया इन्नमा हुआ बदअतुम मिनका। दूसरी हदीस के मुकाबले में पहली वाली हदीस के तुरुक़ भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा इसनाद से ये मरवी है। और फिर तीसरा वजह तरजीह बतला रहे हैं वह मुसहिहुहु अक्सर, मन मस्सा ज़करहु फलियतवद्दा की हदीस को तसहीह करने वालों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत इन्नमा हुआ बदअतुम मिनका के तसहीह करने वालों की। फिर चौथी वजह तरजीह बतला रहे हैं वलिअन्नहु नाक़िलुन अनिल असली, इसलिए भी कि वो असल से मनक़ूल है। फ़फ़ीहि ज़ियादतु इल्म, लिहाजा उसमें ज़्यादा इल्म पाया जाता है। असल से मनक़ूल है, क्या मतलब हुआ? यानी असल यही है कि जैसे दूसरी हदीस में बयान किया गया कि वो आपके जिस्म का, आपका शर्मगाह आपके जिस्म का एक हिस्सा है, गोश्त का एक हिस्सा है। तो जैसे आप अपने हाथ को छूले वजू नहीं टूटेगा, आप अपने आँख को छूले वजू नहीं टूटेगा, आप अपने बाल को, आप अपने सर को, आप अपने गर्दन को, आप अपने सीने को, पेट को, जिस्म के किसी भी हिस्से को छूले तो वजू नहीं टूटेगा। ऐसे ही शर्मगाह है, उसको छूले तो वजू नहीं टूटेगा, ये असल है। लेकिन जब एक हदीस आती है जो असल के खिलाफ है तो पता चलता है कि उस हदीस के बयान करने वालों के पास ज़्यादा इल्म है। लिहाजा हदीस में कहा गया मन मस्सा ज़करहु फलियतवद्दा, ये असल से मनक़ूल है, यानी असल जो है कि शर्मगाह जिस्म का एक अज़ू है, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। इससे हुक्म को मुंतकिल कर दिया गया कि नहीं, अगर आप शर्मगाह छुएंगे तो वज़ू टूट जाएगा। लिहाजा पता चला कि इस हदीस के रावियों के पास ज़्यादा इल्म है, जो इल्म मख्फी रह गया उन लोगों के पास जिन लोगों ने हदीस रिवायत की है इन्नमा हुआ बदअतुम मिनका। ये तीसरी सूरत हो गई। चौथी हालत क्या है? सबसे पहली सूरत कि जब दो अदिल्ला, जो दो उमूमी अदिल्ला के माबैन तारुज़ पैदा हो, तो सबसे पहले कहा गया कि जमा और तौफीक की सूरत इख्तियार की जाएगी, तत्बीक की सूरत। अगर जमा और तौफीक मुमकिन ना हो तो उसके बाद दूसरे नंबर पे मुंतकिल होया जाएगा किसकी तरफ? नासिख और मनसूख के कायदे की तरफ। अगर हमें पता चल जाता है कि एक दलील मुताखिर है, एक दलील मुतकद्दिम है। अगर जमा और तत्बीक की सूरत मुमकिन ना हो, हमें तारीख़ का भी पता ना चले, नस्स के तक़द्दुम और तअख़्ख़ुर का भी पता ना चले, तो ऐसी सूरत में मुंतकिल होंगे तरजीह की तरफ, अगर कोई वजूह तरजीह मौजूद है तो। ये तीसरी हालत थी। चौथी हालत, ना तो हमें जमा और तत्बीक की कोई सूरत नज़र आ रही है, ना ही हमें तारीख़ का कुछ इल्म हो रहा है, और ना ही हम तरजीह कर पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं फ़इल्लम यूजद मुरज्जिहुन वजबत तवक्कुफ़, कि अगर कोई मुरज्जिह मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में तवक्कुफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, यानी किसी भी दलील पर अमल नहीं किया जाएगा। कहते हैं वला यूजद लहू मिसालुन सहीह, और इसकी कोई सहीह मिसाल मौजूद नहीं है। यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है कि तारुज़ जब दो ऐसे अदिल्ला के माबैन वाक़े हो जो उमूम पे दलालत करते हो तो उसकी चार हालतें हैं, इसका बयान हो गया।
تعارض کی دوسری قسم ہے کہ تعارض دو ایسے ادلہ کے مابین واقع ہو جو خصوص پہ دلالت کرتے ہوں، یعنی عموم کے بالکل اپوزٹ خصوص پہ دلالت کرتے ہوں، تو اس کی بھی چار حالتیں ہیں۔ وہی چار حالتیں ہیں جو اس سے پہلی قسم کی چار حالتیں تھیں جب یہ بیان کیا گیا تھا کہ تعارض جب ایسے ادلہ کے مابین واقع ہو جو عموم پہ دلالت کرتے ہیں تو اس کی چار حالتیں ہیں۔ وہی سیم چار حالتیں یہاں پہ بھی ہیں جب ادلہ کے اندر تعارض پیدا ہو اور وہ دونوں ادلہ خصوص پر دلالت کرتے ہو، وہی اسٹیپ ہے۔ اب ذرا مثال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ اس میں کیا تھا؟ پہلی قسم میں جب دونوں ادلہ عموم ہوں اور دونوں آپس میں متعارض ہوں تو پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے توفیق یا تطبیق یا جمع کی صورت نکالیں گے۔ اس میں بھی یہی ہے، دونوں دلیلوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو ان کے اندر تطبیق دینا، ان کے اندر توفیق پیدا کرنا یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ کہتے ہیں القسم الثانی ان یکون التعارض بین خاصین، کہ دو ایسے ادلہ کے مابین تعارض پیدا ہو جو دونوں ادلہ خصوص پر دلالت کرتے ہوں، خاص ہوں۔ فَلَهُ أَرْبَعُ حالات، ایدن تو اس کی بھی چار حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت ان یمکن الجمع بینہما فیجب الجمع، کہ ان دونوں خاص دلیلوں کے مابین تطبیق پیدا کرنا یہ ممکن ہو، جمع کرنا یہ ممکن ہو، تو ایسی صورت میں جمع کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ لأن اعمال احد الدلیلین اولا من اہمال احدہما، لأن اعمال الدلیلین اولا من اہمال احدہما، دونوں دلیلوں پہ اگر بیک وقت عمل کرنا ممکن ہو تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک دلیل پہ عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے۔ تو سب سے پہلے تطبیق کی صورت دیکھی جائے گی۔ اس کی مثال دیں، مثال حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الظہر یوم النحر بمکہ، کہ قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ظہر کے نماز کی ادائیگی کی۔ وہ حدیث ابن عمر، اور اس کے بالمقابل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاها بمنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز منی میں ادا کی۔ لہذا منی اور مکہ کی مسافت تقریباً 5.5 کلومیٹر ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کہاں پہ ادا کی؟ مکہ میں ادا کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ ادا کی؟ منی کے اندر ادا کی۔ یہ دونوں دلیلیں خاص ہیں، ایک ہی واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا تذکرہ چل رہا ہے ظہر کے نماز کی ادائیگی کے بارے میں۔ لہذا دونوں میں تعارض ہے، ایک میں ہے کہ مکہ میں ادا کیا، ایک میں ہے کہ منی میں ادا کیا، اور دونوں بیان کر رہے ہیں ظہر کے نماز کی۔ تعارض واقع ہے تو کیا تطبیق کی صورت ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تطبیق کی صورت نکالتے ہوئے کہتے ہیں فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت بالکل ممکن ہے، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح سے دیا جائے گا کہ بِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِمَكَّةَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پہلے مکہ میں ادا کی، وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى مِنَى، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کی طرف گئے فَأَعَادَهَا بِمَنْ فِيهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کے ساتھ دوبارہ نماز ادا کی۔ یعنی ظہر کی نماز جو آپ مکہ میں ادا کیے تھے، جب مکہ سے واپس منی لوٹے تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی آپ نے دوبارہ نماز کی ادائیگی کی، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ منی میں ادا کر رہے ہیں، انہوں نے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نماز ادا کی ہے، لہذا انہوں نے وہ روایت کی۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، تطبیق کی صورت بالکل ممکن نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر تطبیق کی صورت ممکن نہ ہو تو ہم ناسخ اور منسوخ کے قاعدے کی طرف چلیں گے۔ کب؟ جب ہمیں پتہ ہو کہ پہلی ایک نص متقدم ہے اور دوسری نص متأخر ہے، یعنی ہمیں تاریخ کا پتہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول مثال دیتے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن
वमा मलकत यमीनुका मिम्मा आफा अल्लाहु अलैक व बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिक, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए आपकी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिन्हें आप उनका महर दे चुके हैं, और वो लौडिया भी जो अल्लाह ताला ने गनीमत में आपको दी हैं, और आपके चचा की लड़कियां और फूफियों की बेटियों को भी हमने आपके लिए हलाल करार दे दिया है। इस आयत में बयान किया गया कि चचा की लड़की से, फूफी की बेटी से शादी करना, निकाह करना हलाल है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 52 में इरशाद फरमाते हैं, ला यहिल्लु लका अन्निसाउ मिन बअद, कि आपके लिए कोई भी औरत इसके अलावा हलाल नहीं है। वला अन ततबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाज, और ना ही वला यहिल्लु लका अन्निसाउ मिन बाद, उसके बाद और औरतें आपके लिए हलाल नहीं हैं, और ना ही ये दुरुस्त है कि उनके बदले मजीद औरतों से आप निकाह करें, गरचे उनकी सूरत अच्छी भी लगती हो, वलौ अजबका हुस्नुहुन्ना। एक कौल के मुताबिक दूसरी आयत पहली आयत के लिए नासिख है, लिहाजा दूसरी आयत में जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमात का तज़किरा किया तो मुहर्रमात के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनके अलावा वला यहिल्लु लका अन्निसाउ मिन बाद, इसके बाद और मज़ीद और